स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। व्याख्यान वेदी पर विराजमान मुझसे पूर्व आप जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन भजनों के माध्यम से सुन रहे थे, और कल जब मैं आपके आर्य समाज का लाइव देख रही थी वैदिक प्रचार चैनल पे भाई हर्षित जी के माध्यम से, तो मैं उसमें देख रही थी कि आपके यहाँ आप भाई को देख रहे हैं, दिनेश पथिक जी को, इनके पुत्र कल आप तीसरी पीढ़ी की चर्चा कर रहे थे, और मेरा सौभाग्य है कि इनके पिताजी के साथ इन दोनों का दर्शन मैंने सर्वप्रथम कोटद्वार आर्य समाज में किया था। आप विचार करो, अनेकों लोग होते हैं पिता के रास्ते पे नहीं चलते, पिता के रास्ते पे पुत्र का चलना और पुत्र के रास्ते पे उनके पुत्र का चलना, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। आपका परिवार धन्य है, आपके पिताजी ने इतने गीत लिखे, दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था। मैं विषय कुछ और सोच के आई, लेकिन आपके भजन ने मेरा विषय ही परिवर्तित कर दिया। दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया, पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया। उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। तो ऐसे यहाँ पर विराजमान, और ये नहीं कि थोड़ा भी अभिमान छू के गया हो, उतनी ही विनम्रता व्यवहार में झलकती भी है। तो ऐसे यहाँ पर विराजमान भ्राता दिनेश पथिक जी, और जिन्होंने यहाँ पर विराजमान अभी आप जिनको बहुत सुंदर सुन रहे थे, क्रांतिकारी उद्बोधन आपने सुना भी होगा, आदरणीय भ्राता रवीश जी, और अभी जिनके साथ में कार्यक्रम में विराजमान थी, और उनका कल यहाँ कार्यक्रम है, तो मैंने बोला मेरे साथ ही चलो पटेल नगर, दोनों चलते हैं दौड़ते हुए। पहले मोदी नगर थे, फिर यहाँ पे आए, और हमारे गुरुकुल की कहते हैं ना एक पौधा लगाते हैं, प्रथम स्नातिका वृंद में मेरे साथ में विराजमान है आदरणीय सुलभा शास्त्री जी, आर्य समाज पटेल नगर के समस्त पदाधिकारी गण, प्रधान जी जिनको मैंने देखते ही पहचाना, मैंने कहा अच्छा कल वीडियो में आपको देख रही थी, माता कांता जी, आरती जी, तुरंत आते ही क्या सहयोग चाहिए। तो एक समस्त पटेल नगर की टीम को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन आपने किया। और देखिए आपके सामने विराजमान है कीर्ति नगर से, इन्होंने मुझे इतना प्रयास किया आप 10 को आ जाओ, आप 10 को पटेल नगर आ जाओ। और जब इनसे मेरी बात हो रही थी मैंने कहा देखो उनकी बात सत्य हो गई, 10 को तो नहीं गई लेकिन 9 को चली गई, क्योंकि 10 को कार्यक्रम था। तो वही है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ऐसे कीर्ति नगर से बहुत सारे चेहरे विराजमान हैं, आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपके लिए नहीं हूँ ना आप मेरे लिए नहीं हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा विषय आपके सामने रखती हूँ। आपके सामने गुरुकुल की बहनें विराजमान हैं, कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है। और ये छोटी सी बच्ची जब आप गा रहे थे कौन काशी में आया है, इतनी मग्न होके गा रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये छोटे छोटे बच्चे, यही तो संस्कार हैं, यही तो चाहते हैं परिवर्तन, हम जो होना चाहिए। तो आइए विचार करते हैं महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के विषय में। जब मैं आई तो कर्मफल सिद्धांत का भजन चल रहा था, लेकिन जब आपने गाया कौन काशी में आया है, जिसने आकर के काशी को हिलाया है, कौन काशी में आया है। हम उन दयानंद के शिष्य हैं जो 19वीं सदी में आए, और 19वीं सदी में आकर के उन समस्याओं का समाधान किया जिन समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं। उन सब समस्याओं का समाधान महर्षि देव दयानंद सरस्वती करके चले गए। जिस युग में वो धराधाम पे आए
उस समय भारत विश्व के मानचित्र पर एक डूबता सितारा दिख रहा था। गौ माता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। नारी जाति की जो दुर्दशा थी उससे हम सब परिचित हैं। और आप सुनते हैं ना, धर्म और कर्म चूल्हे चौके में समाया था। रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे सारे। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे समय में जब गौ की सुनने वाला कोई नहीं था, जब नारी जाति की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, जब एक समाज के बड़े वर्ग को अछूत कह के ठुकरा दिया, उनको गले लगाने वाला कोई नहीं था, हमको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसमें बिजली की चमक हो, सूर्य का तेज हो, चंद्रमा की शीतलता हो, पृथ्वी का धैर्य हो, आकाश जितनी ऊंचाई हो, और वो परमात्मा की सर्वोत्तम कृति, वो अनुपम कृति, वो अभूतपूर्व कृति जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। शायद संभवामि युगे युगे की कल्पना यही रही हो। आप विचार करो, आज आप उनके बारे में बहुत सुनते हैं। एक एक विचार, एक दो बिंदु आपके सामने रखूंगी। उनकी पहली देन अनेकों बातें दी। क्यों कहते हैं महापुरुष? किसी व्यक्ति को महापुरुष तब कहा जाता है कि उनमें कुछ विशेष गुण हो, है ना। हमारे समाज में अनेक संगठन है। कोई गोरक्षा के लिए कार्य करता है, गोरक्षा दल बना लिया, बहुत अच्छी चीज है। कोई केवल कन्याओं की शिक्षा के लिए कार्य करता है, गुरुकुल बना लिए, बहुत अच्छी चीज है। कोई है जो केवल समाज की जागृति का कार्य करता है, उन्होंने अपना संगठन बना लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति, आप विचार करो, गुजरात से चल कर के आए और आकर के, चाहे वो नारी जाति हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो समाज में वेदों को एक वर्ग की बपोती बन के लाल कपड़े में लपेट के रखे हुए वेदों को निकालना हो, प्रत्येक स्थिति में जिन्होंने कार्य किया उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। उनकी धार्मिक देन क्या है? आइए धार्मिक देन पे प्रकाश डालते हैं। धार्मिक देन, धर्म कहते किसे हैं? अगर उन्होंने कुछ धर्म के लिए दिया तो धर्म है किसका नाम? अगर हमसे पूछा जाए कि धर्म किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जी हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। बाबा राम रहीम भी चला रहे हैं, उनके भी धर्म का नाम कर दो। कल को मैं और आप चलाएंगे तो एक धर्म हमारा भी हो जाएगा। इसी को तो धर्म कह रहे हैं हम। क्या ये धर्म है? बाहरी आवरण न लिंगम धर्म कारणम। बाहरी आवरण कभी भी धर्म की पहचान नहीं हो सकते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आडंबर कर ले तो हम कहते हैं जी ये सबसे बड़ा धार्मिक है। वो विचार क्या करता है वो हम जानना नहीं चाहते। इनको मतांतर संप्रदाय को हमने धर्म कह दिया। मतांतर संप्रदाय और धर्म में अंतर है, वो अंतर खत्म कर दिया। धर्म किसको कहा जाता है? आप विचार करो, आप मुस्लिम से पूछो भाई धार्मिक कौन है, धर्म किसे कहते हैं? वो कहेगा जो कुरान शरीफ पे ईमान ले आए, जो मोहम्मद पे ईमान ले आए वही धार्मिक है, वही मुस्लिम है। अच्छा ईसाई कौन है? वो कहेगा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा, ईसा को मानेगा, जो बाइबल को पढ़ेगा वही हो गया ईसाई। इसी प्रकार जो जैन को पढ़ेगा वो पारसी हो गया। सबकी अपनी पहचान है। लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र हम हैं जो राम जी को मानता है वो भी धार्मिक है, और जो राम जी को नहीं मानता वो भी हिंदू है, वो भी धार्मिक है। जो श्री कृष्ण जी को मानता है वो भी हिंदू है, और जो श्री कृष्ण जी को नहीं मानता वो भी हिंदू है। जो वेदों को नहीं मानता वो भी हिंदू है, और जो वेदों को मानता है वो भी हिंदू है। जो मीट मांस मांसाहार नहीं करता वो भी हिंदू है, और जो मांसाहार करता है वो भी हिंदू है। अर्थात हम है कौन? हमारी पहचान क्या है? धर्म कहते किसे हैं? याद रखिए, मत मजहब संप्रदाय ईसाई या कोई भी
पारसी, बौद्ध, जैन मत संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या होता है? धर्म मनुष्य मात्र का होता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है जी? जलाना। वो अग्नि यहां रहेगी तो भी क्या करेगी? जलाएगी। और अमेरिका में है तो भी, इजराइल में है तो भी, और यूक्रेन में है तो भी शीतलता प्रदान तो नहीं करेगी। तो अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। जल का धर्म क्या है? शीतलता। अगर भारत का जल है तो भी शीतल है, गंगा का जल है, यमुना का जल है, अगर गीजर से गर्म नहीं करोगे तो जल का मुख्य धर्म क्या है जी? शीतलता। उसी प्रकार मनुष्य का जो धर्म है उसको कहा जाता है जिसको धारण किया जा सके। धारणा धर्मम इत्याहु। जिसको धारण किया जा सके उसका धर्म कहा जाता है। महर्षि व्यास के शब्दों में मैं आपको बताऊं तो वो कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वो कहते हैं आप धर्म को सुनिए और सुन करके धारण कर लीजिए। बहुत सामान्य सी परिभाषा है। धर्म मुस्लिम का अलग हो, ईसाई का अलग हो, नहीं, मनुष्य मात्र का जो होता है उसको धर्म कहा जाता है। अन्य सभी मत मजहब संप्रदाय हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा? तो कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो स्वभाव आपको अपने लिए पसंद ना हो वो दूसरे के साथ ना करें। आप ये बताओ, आज देश में जितनी समस्याएं हैं, अगर एक ये लाइन देश के लोग धारण कर ले तो समस्या रह जाएगी क्या? इजराइल और हमास में युद्ध हो जाएगा क्या? वहां तो हो सकता है, वहां मानवता वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर इतनी सी बात अपने परिवारों में, अपने समाज में धारण कर ले, जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं हो वो दूसरे के साथ नहीं करेंगे। करते हैं। हमें झूठ हमारे साथ कोई बोले पसंद है क्या जी? नहीं है। हम नहीं बोलते, पता ही नहीं चलता कितना बोलते हैं। कोई फोन करे, आर्य समाज में कितनी देर, बस पहुंच गए, गेट पे ही खड़े हैं, आप बस ये समझो चल दिए, निकल गए, आपके सामने खड़े हैं। आप यहां से 10 किलोमीटर बैठे भी इतना शानदार झूठ बोल सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? आत्मनः प्रतिकूलानि, तुरंत याद करो। धर्म का पहला लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम, एक उसमें आता है कि सत्य भाषण करना चाहिए। सत्य नहीं बोलते, इतना मिथ्या भाषण करते हैं कि सत्य और असत्य में भेद ही छोड़ दिया। आर्य समाज का नियम तो है सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं रहूंगी, दूसरे रहे। बता तो दिया नियम आपको, हम क्यों पालन करें? अगर हम नियमों में बंध गए तो फिर कैसे चलेगी सृष्टि? तो स्मरण रखे, आत्मनः प्रतिकूलानि। हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में समस्या यह है कि हम जो व्यवहार अपने साथ चाहते हैं उसको दूसरे के साथ नहीं करते। जिसको जब मौका मिलता है, वेद की बातें हमको अच्छी तो लगती हैं लेकिन धारण नहीं करते। बिजली चोरी से लेके करते हैं। हमारे देश में अगर टिकट ना ले तो ये स्वाभिमान का विषय होता है, शर्म का विषय नहीं होता। आज तो मैं ट्रेन में आ रहा था, टिकट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ना टीटी मिला। और तो अच्छी बात है एसी डब्बे में बैठ के आया हूं, और इस पे हम गर्व करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? जमाना बहुत खराब है, कलयुग आ गया। याद रखिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डाल के हर शख्स कहता है जमाना खराब है। हर शख्स कहता है जमाना खराब है। आत्मनः, ये लाइन आज आप धारण करके जाओ। आप विचार करो, जिस देश में स्वामी दयानंद जैसे लोग हुए, जिस देश में स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग हुए, जिस देश में रक्त साक्षी पंडित लेखराम जैसे लोग हुए, उस देश में धर्म को बताने वालों का इतना अभाव हो गया कि हम नाचने गाने वालों पे भी धर्म को सुनने लग गए। इस स्थिति में आ गए। यही ऋषि दयानंद की धार्मिक देन थी। जब लोग कहते थे नारी वेद नहीं पढ़ सकती, जब लोग कहते थे कि वेद नहीं पढ़ सकती, जब लोगों ने कहा फलानी जाति वेद नहीं पढ़ सकती, तब महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद का मंत्र निकाला, 26वें अध्याय का
दूसरा मंत्र बताया, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। किसने दिलाया? यह है धार्मिक देन, यह है ऋषि दयानंद की धार्मिक देन। नारी को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। आप कहोगे जी नारी क्यों नहीं पढ़ सकती? नारी तो पढ़ेगी। नहीं, आज के समय में भी अगर यह कह दिया जाए कि नारी गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, बोला जाता है। आप विचार करो, आज तो इतना सशक्तिकरण का झंडा लेके लोग घूम रहे हैं, उसके बाद बोल देते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती के समय में कितनी समस्या आई होगी। ना तो सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था। अब तो हम एक दूसरे को कहीं भी बैठ के सुन लेते हैं। आपके आर्य समाज का कार्यक्रम कहां कहां लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था। उसके बाद भी अपनी आवाज बुलंद की, और काशी जो विद्वत्ता का केंद्र कही जाती थी, जो गढ़ कही जाती थी, जहां सबसे ज्यादा आवाज बुलंद होती थी कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, उस काशी में जाकर के महर्षि देव दयानंद ने कहा मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, अगर नहीं है और जिसमें दम है आओ शास्त्रार्थ करो। यह दिया है महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने। एक बार की बात है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती प्रवचन कर रहे थे, तो एक माताजी सामने से चल के आई। स्वामी जी ने कहा माताजी कहाँ गई थी? उन्होंने कहा मंदिर में गई थी। आप देखो स्वामी जी की उस समय क्या ख्याति थी। उन्होंने कहा माताजी कुछ उपदेश मिला? तो हमारी माएँ हार थोड़ा ही मानेंगी। उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी मिला तो है। स्वामी जी ने कहा मुझे भी ले चलो। अब चले गए, किंवदंती है। अब चले गए, अब जाकर के स्वामी जी ने कहा माताजी मुझे तो कोई उपदेश नहीं मिल रहा। तो माताजी ने जो बात कही थी, आप देखो, एक व्यक्ति गुजरात से चल के आता है जिनकी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन उनके मन में क्रांति की वो ज्वाला थी कि वो माताजी कहती हैं स्वामी जी आपके सामने काशी के बड़े बड़े धुरंधर नहीं बोल पाते, ये मूर्ति तो क्या खाक बोलेगी। इसीलिए कहा हुआ चमत्कृत विश्व अरे, हुआ चमत्कृत विश्व अरे, यह कौन वीरवर सन्यासी, किसकी भीषण हुंकारों से कांप उठी मथुरा काशी। ये किसका गर्जन तर्जन है, यह कौन उगलती व्याला है, और किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज हम धर्म की बात करते हैं, हम धार्मिक है कि अधार्मिक हो गए हमको समझ में ही नहीं आया। हमारा धार्मिक गुरु आजकल वेद भगवान नहीं है। रामायण से हम धर्म की शिक्षा नहीं लेते, महाभारत हम खोल के नहीं देखते, श्रीमद् भगवत गीता खोल के नहीं देखते। आजकल हमारी धार्मिक गुरु एकता कपूर जी हैं, जैसे बताएंगे वैसे प्रक्रियाएं कर लेंगे। ये चल रहा है देश में, समस्या यही है, और अपने आप को धार्मिक कहते हैं। अभी 1 महीना श्रावण मास का गया, और ये चर्चा मैं अक्सर कर रही हूं आजकल, क्योंकि इन पे बात करने की बेहद आवश्यकता है। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। 1 महीना श्रावण मास का गया, मुझे अच्छा लगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई भी जाति नहीं है, ना कोई गुज्जर है, ना कोई राजपूत है, ना कोई जाट है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई दलित है, ना कोई कुर्मी है, सब एक मिलकर के सनातनी है। मुझे ये तो अच्छा लगा। लेकिन उसमें जो शिव जी के भजन चले और भजन के नाम पे जो फुहड़ता चली, वो मुझे बुरी लगी। आप शिव जी को सर्च करके देखो, लोग स्वामी दयानंद से जलते तो हैं, स्वामी दयानंद को गाली तो देते हैं। मैं कहती हूं दुकानें बंद किया तो दर्द तो तुमको होगा, लेकिन स्वामी जी की धार्मिक देन यही थी। उन्होंने कहा धर्म में तर्क का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, धार्मिक बनो लेकिन बुद्धि पूर्वक। मनुष्य का नाम ही मनुष्य इसीलिए है, मननात् मनुष्य। जो मनन करे, चिंतन करे, वही तो मनुष्य है। भजन क्या चल रहे हैं, नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। और एक और सुना मैंने, आज करके चोटी ढीली, भोले भांग मैंने भी पी ली। ये पार्वती जी के लिए गाया जा रहा है। आप विचार करो, इससे ज्यादा पतन कुछ नहीं हो सकता एक समाज के तौर पे। भोला गणपति की मेहतारी, वाक्य सुनिए और दर्द महसूस कीजिए। आज मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर नहीं रोई तो मेरा नाम बदल देना।
गणपति की महतारी एक लोटा भांग पिला देना। हम सनातनियों के अलावा, हम वैदिक धर्मियों के अलावा एक मत मजहब संप्रदाय मुझे दिखाओ जिनके धर्मगुरु सड़कों पे नाचते हो, जिनके भगवान सड़कों पे नाचते हो, मुझे एक बता दो। हमको तो कहेंगे आप तो आर्य नमाजी, आप तो मानते ही नहीं। चलो जी, आप मानते हो, आप तो ईश्वर मान रहे हो। हमारा ईश्वर इतना कमजोर है कि सड़कों पे नाचेगा? हमारी आत्मा नहीं रोएगी? मेरे पिताजी को अगर कोई नशेड़ी कहे, कोई भंगेड़ी कहे, कोई गंजेड़ी कहे, तो मैं लड़ नहीं पड़ूंगी? अगर कोई भी स्वाभिमानी पुत्र होगा तो सुन नहीं पाएगा, गला पकड़ लेगा। पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? लेकिन हमारे भगवान नाच रहे हैं और हम ताली बजाते हैं। उन भजनों को मैंने तो आपको थोड़ी सी लाइनें प्रस्तुत की हैं, अगर आप सुनोगे तो सुन नहीं पाओगे। यह धार्मिक देन है। स्वामी दयानंद ने यही तो परिवर्तन किया। उन्होंने कहा शिवजी त्यागी थे, तपस्वी थे, भोगी नहीं थे, योगी थे। यही तो स्वामी दयानंद ने हमको बताया, ये उनकी धार्मिक देन है। हमने जिसको भी भगवान माना, जिसको भी ईश्वर माना, हमने उसी का कबाड़ा कर दिया। हम इतने पतित लोग हैं। हम इसलिए कह रही हूं कि क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत देखना भी पाप है। हम भी बराबर भागी हैं। हमने राम जी को भगवान मान लिया, ईश्वर मान लिया, उन पे लांछन लगाने शुरू कर दिए। हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया, ईश्वर मान लिया। दुनिया भर में कोई लांछन नहीं होगा जो हमने ना लगाया हो। हमको बचपन में सुनाया जाता था शिशुपाल ने 100 गाली दी। मैं कहती हूं उसने 100 दी। जो हम दे रहे हैं वो शिशुपाल की औकात नहीं थी जो हम दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी के नाम पे हमने इतनी अभद्रताएं फैला दी। और अगर बोलते हैं तो कहते हैं आर्य समाजी तो ना श्री कृष्ण को मानते ना श्री राम को मानते। मैं कहती हूं हम मानते हैं। हम उन राम जी को मानते हैं जिनके लिए वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्रैव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। हम उन राम जी को मानते हैं। हम उन राम जी को मानते हैं जिनका अगर पढ़ा जाए वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। पढ़ के देखो वाल्मीकि रामायण, प्रारंभ का जब प्रथम पढ़ोगे आप तो आपको वही समझ में आएगा कि राम जी वेदों के ज्ञाता थे, आनंद को बढ़ाने वाले थे, कौशल्या के वेदों के मार्ग पे चलने वाले थे। हमने उन राम जी के नाम पे शंभूक वध चिपका दिया। हमने उनके नाम पे नारी का अपमान चिपका दिया। हमने जिसको भगवान माना उसी को अपमानित किया। हमने श्री कृष्ण को भगवान माना, ईश्वर माना। माना कि नहीं माना? हमने कहा श्री कृष्ण हमारे ईश्वर हैं। बहुत अच्छी चीज है, चलिए यहां तक सही था। एक और कॉन्सेप्ट ले आए। पहले मैं बोलती नहीं थी लेकिन आजकल मैं बोल रही हूं। एक कॉन्सेप्ट ले आए। कौन सा? लड्डू गोपाल। आप विचार करो, आप इस पीड़ा को महसूस करो, अनुभव करो। लड्डू गोपाल के नाम पे हम श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, करो, बहुत अच्छी चीज है, कोई समस्या नहीं। समस्या मुझे तब हुई जब मैंने पूछा आप लोग इनको किन रूप में पूजते हो। उन्होंने कहा ये तो हमारे मन की बात है। हम कोई इनको भाई मान लेता है, कोई इनको पति मान लेता है, कोई इनको पिता मान लेता है। अरे दिमाग ठीक है हमारा? एक ही व्यक्ति, आप ईश्वर भी कहोगे, हमारी औकात है ईश्वर को हम भाई बना के घूमने लग जाए? कितनी साधना है हमारी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कितना पातंजल योग दर्शन हमने पढ़ा है। एक ईश्वर जिसको हम ईश्वर मानते हैं। और आगे सुनिए, आजकल तो कितनी लड़कियों ने कान्हा जी से विवाह करेंगे। तुम्हारी औकात है? तुम्हारी योग्यता है? वो श्री कृष्ण जिनकी पत्नी माता रुक्मिणी ने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, उन्होंने कहा 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी तब मिलेगा। दोनों पति पत्नी ने 12 वर्ष तक तपस्या करी। ये महाभारत में है, तपसा 12 वार्षिकम, और तब जाकर के प्रद्युम्न पुत्र उत्पन्न हुआ।
और आजकल की लड़कियां जिनको इंस्टा से फुर्सत नहीं है, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, वो कहती है मैंने तो श्री कृष्ण जी से विवाह कर लिया, बड़ी योग्यता अर्जित कर ली। भाई कहां से योग्यता आई? क्यों? क्योंकि यही धर्म मान लिया। यही कह रही थी, शिशुपाल ने गालियां नहीं दी, गाली हम दे रहे हैं। अपमान शिशुपाल ने नहीं किया, अपमान हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक आदमी, एक ईश्वर। मैं कहती हूं ईश्वर मान लीजिए, चलिए यहीं से बात करती हूं, आज आप ही के स्टेप पे आके बात करती हूं। ईश्वर है, मुझे क्या बताया? जब हम इनको जगाएंगे तब ये जगेंगे, जब हम इनको सुलाएंगे तब ये सोएंगे, जब हम इनको खिलाएंगे तब ये खाएंगे। आप विचार करो, तर्क से बात कर रही हूं। एक तरफ आप कहते हो ईश्वर है, ईश्वर तो योग दर्शन में कहा गया, सो एष पूर्वे शावपि गुरु काले नानवच्छेदात तस्य वाचक प्रणवः प्रणवः, वो ईश्वर है। एक तरफ तो आपने कह दिया ईश्वर है, और एक तरफ हम मनुष्य जो पापी हैं, करते हैं पाप, मिथ्याभाषी हैं, झूठ भी बोलते हैं, और हम क्या कहेंगे? उठो कान्हा जी अब सृष्टि चलाओ। अच्छा लगता है? आप बात करो तर्क पे। सुबह आप उठाओ कि उठो, आप उठा रहे हो। कौन है आप? कौन है आप? कौन है हम? और इससे ज्यादा बढ़ के एडमिशन कराने पे आ गए कॉन्वेंट स्कूलों में। और कीर्ति नगर में जब मैंने ये घटना बताई तब तक एडमिशन की चर्चा थी, खुराना जी। अब आगे बात बढ़ गई है आगरा में, अब बात चली गई है कि लड्डू गोपाल स्कूल में टॉप कर गए। अब मैं समझी, इतने साल आचार्य जी के पास रहे, वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, दर्शन पढ़े, आचार्य जी ने ये टेक्निक नहीं सिखाई कि कैसे टॉप कराना है, हम भी कराते। अब मेरे को बड़ी चकित हुई, मैंने वो हेडलाइन पढ़ी, मैंने कहा नीचे पढ़ूं। जब अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा था 2 महिलाओं ने लड्डू गोपाल को पाला, उनका एडमिशन कराया। जो सृष्टि को चला रहे हैं, जिनको ईश्वर मान रहे हैं, उनका एडमिशन करा रहे हैं। पढ़ाएंगी कौन? जिनको आप पे करते हो वो पढ़ाएंगी, बहुत अच्छे। इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता। और कहा अब की बात टॉप कैसे किए? रात को सपने में मुझे कृष्ण जी आते थे, लड्डू गोपाल सपने में आते थे, सारा पेपर मुझे बताते थे, और मैं सुबह जाकर के कॉपी में लिख देती थी, और लड्डू गोपाल टॉप कर गए। वाह रे मनुष्य, इससे ज्यादा पतन मनुष्य का नहीं हो सकता। मैं, जो मुझे आर्य नमाजी कहते हैं, मुझे मतलब अगर हम सबको, मैं स्वयं, मुझे याद आती है धर्मवीर जी की, स्वर्गीय धर्मवीर जी की। बहुत छोटी थी मैं गुरुकुल में, उन्होंने एक घटना सुनाई थी, वो मुझे हमेशा स्मरण रहती है। उन्होंने कहा था कई बार हम नाराज हो जाते हैं, आर्य समाज में नहीं आऊंगा, आज मेरा नाम मंच से नहीं बुला, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैं नहीं आता। वो कहते हैं जिस दिन आप ये मान लोगे मैं आर्य समाज हूं, उस दिन आपको कभी भी अपमान महसूस नहीं होगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते। मैं हूं आर्य समाज, भगाओ मुझे, कहां भगाओगे? मैं जा ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है। तो मैं इसलिए कह रही हूं मैं आर्य समाजी हूं, और लोग मुझे कहते हैं मैं कृष्ण जी को नहीं मानती, लेकिन मैं कहती हूं श्री कृष्ण को मैं वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके ही कौन्योस्ति विशिष्टः केशवाधृते, मैं भीष्म पितामह के बताए हुए श्री कृष्ण को मानती हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको घर में पालने में झुला सकूं, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं उनको कभी बेटा बताऊं और कभी पिता बताऊं और कभी पति बताऊं, मेरी औकात नहीं है। ईश्वर बनाया, और ईश्वर बना के गाते हो मनियारे का वेश बनाया, शम चूड़ी बेचने आया। वो ईश्वर है, वो चूड़ी बेचते, अपने पति से बिकवाओ, अपने भाई से बिकवाओ, अपने पिता से बिकवाओ। अरे नहीं, वो कैसे बेच देंगे? जब तुम्हारे परिवार के सदस्य नहीं बेच सकते तो मेरे ईश्वर आपके घर में चूड़ी बेचने आएंगे? आप बताओ। वो और गाते हैं, स्वाभिमान से गाते हैं, और फिर कहते हैं हमको धार्मिक कहो। मैं कहती हूं धार्मिक नहीं, अधार्मिक भी वो वाले हो जिनका उद्धार नहीं हो सकता। यही सुधारा था स्वामी दयानंद ने, यही ललकारा था स्वामी दयानंद ने, इंसान बनो, विचार करो, तर्क करो। कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता पढ़ करके देखो, वो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही तो कहा था उन्होंने, परित्राणाय साधूनाम, राक्षस के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूं। मैं यहां चूड़ियां बेचने आया हूं। अगर कृष्ण जी आज के समय में होते, पहले इनको समझाते जो चूड़ियां बिकवा रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, वो कहते मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, और हम कहते ना ना, आप धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए, मनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। विचार करो, जो कृष्ण वेद विद्या में पारंगत माने जाते थे, जो कृष्ण वेद विद्या में पारंगत माने जाते थे और भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है, जिनकी गीता गूंज रही है, आज धर्म के नारों में वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। आज संकल्प लेके जाओ, आज के बाद अपने अलावा 3 को पूछेंगे और क्या कहेंगे, अरे शिव जी तो नशा करते थे, वो तो भगवान है, कर सकते हैं। मैं कहती हूं शिव जी तो विष का भी पान करते थे, थोड़ा जहर चख के तो देखो। अब शिव जी भांग पीते थे, तुम भी पियोगे। शिव जी विष खाते थे, खा के देखो। नहीं, वो तुलना नहीं करेंगे। जो अच्छा है उसको तो पकड़ लिया, जो मेरे काम का है, और जो वैसा है जो नहीं स्वीकार, अब जहर पियोगे तो लटक जाओगे, शिव थोड़ा ही है, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता। आप विचार करो, चिंतन करो, एक ऐसा सनातनी समाज, एक ऐसा सत्य सनातन वैदिक धर्म, एक ऐसे ग्रंथ जिनका नाम वेद है, जिनको पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि इससे प्राचीन ग्रंथ दुनिया में कोई भी नहीं है, उसके मानने वाले लोग, वो वैदिक धर्मी लोग, आप दुनिया में कोई भी मत मजहब संप्रदाय देख लो, 4000 साल से पुराना नहीं है तो नहीं जी? नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, 1500 साल पहले आए लोग 57-58 देश बना गए। इजराइल छोटा सा देश, हमारी आबादी से भी कम, हमारे एक प्रदेश की आबादी भी उससे ज्यादा होगी, लेकिन छोटा सा इजराइल अपने दम पे लड़ रहा है। हमास छोड़िए, ईरान तक को नाको चने चबवा रखे हैं, और हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी लोग, एक देश नहीं है हमारा। अगर यहां से धक्के दे के निकाल दिए तो प्रशांत महासागर में डूब के मरने के अलावा जगह नहीं है। याद रखिए, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। यह सिखाया था स्वामी दयानंद ने। हम जा रहे थे एक रास्ते पर, अंधाधुंध नहीं पढ़ना वेद तो नहीं पढ़ेंगे, बपोती बन के रह गया तो रह जाए। स्वामी दयानंद ने कहा मनुष्य मात्र वेद पढ़ेगा, यह उनकी धार्मिक देन है। उन्होंने सत्य स्वरूप बताया श्री कृष्ण का। पूरी जिंदगी आप ये बताओ, आज सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले अगर घूम रहे हैं तो हमारे धर्म के घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? सबसे ज्यादा कथाएं किसकी होती हैं जी? हमारी होती है कि नहीं होती है? और सबसे ज्यादा पथभ्रष्ट कौन है? हम हैं। जो समझा दिया, हम धर्म को महाभारत खोल के नहीं पढ़ते, रामायण खोल के नहीं पढ़ते, धर्म के लिए वेदों के पास नहीं जाते, धर्म के लिए सत्यार्थ प्रकाश के पास नहीं जाते, धर्म के लिए महर्षिकृत व्यवहार भानु के पास नहीं जाते, धर्म के लिए फेसबुक पे जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं, जो वो चुटकुले आपको सुनाते हैं, उनको धर्म समझने जाते हैं। हम धर्म उनसे समझ रहे हैं जो कहते हैं कोई सा भी आईफोन आ जाए सबसे पहले हमें चाहिए। वो हमको ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करो। अरे आईफोन जो आ जाए वो मुझे चाहिए और फिर मैं कहूं कि त्याग पूर्वक उपभोग करो, नहीं चल सकता। हमारी समस्या ये है, आप विचार करो एक भी देश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति पूज्य हो गया, हमारे लिए देश पूज्य नहीं रहा, धर्म पूज्य नहीं रहा। धर्म सर्वोपरि था स्वामी दयानंद के लिए। कितना सम्मान मिला। लोगों ने कहा आधा राज्य दे देंगे स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा राजन क्या बात करते हो,
तुम्हारे राज्य में तो मैं दौड़ के बाहर जा भी सकता हूं, उस ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे छोड़ दूं जिसके राज्य से मैं बाहर जा ही नहीं सकता। और हम स्वामी दयानंद के शिष्य हैं तो मैं कल्पना करती हूं, उन्होंने कहा होगा, याद रखिए स्वामी जी, इतने बड़े राज्य को देने वाला आपको मेरे अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा। स्वामी दयानंद ने कहा होगा, हे राजन, हो सकता है इतने बड़े राज्य को देने वाला मुझे कोई मिल भी जाए, लेकिन इतने बड़े राज्य को ठुकराने वाला तुम्हें दयानंद के अतिरिक्त दूसरा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। वो रास्ता दिखाया। अपने सम्मान की चिंता नहीं थी, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी, लोग पत्थर मारेंगे कि तलवार मारेंगे कोई चिंता नहीं है। वो कहते मेरी अवस्था एक माली की भांति है, मेरा कोई मत मजहब संप्रदाय चलाने का कोई इरादा नहीं है। चाहते तो एक सुंदर सा मठ बनाते और चांदी का चवट डुलवाते और वहीं बैठ के बताते, धारा 370 गलत हटा दी, हटनी नहीं चाहिए थी। स्वामी जी भी कह सकते थे, लेकिन स्वामी दयानंद थे, न भूतो न भविष्यति, धर्म सर्वोपरि है। मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना के भी चला दोगे तो भी असत्य भाषण नहीं करूंगा। ये वही बोल सकता है जो ईश्वर पे विश्वास करता और त्यागी हो, बलिदानी हो, वही व्यक्ति बोल सकता है। सबके बस की बात नहीं होती। छोटी सी कुटिया में बैठ करके गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद का निर्माण कर दिया कि नहीं कर दिया? गुजरात एक राज्य, वहां से चल के, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं, आज आप और हम बैठ के अगर चर्चा कर पा रहे हैं, ये स्वामी दयानंद की देन है। आज हमारे पास करोड़ों के भवन हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, है कि नहीं है? हम क्यों नहीं निर्माण कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में कमी है। हम चित्र की पूजा तो करते हैं लेकिन चरित्र की पूजा नहीं करते, यही समस्या है। और याद रखिए, अगर आज की समस्या को देख के आंख नहीं खोली तो आने वाले समय में आंख खोलने लायक रह ही नहीं जाओगे, ये भी पक्का है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। अगर हमारे देश में, श्री राम के देश में, श्री कृष्ण के देश में, जिस नारी जाति के लिए स्वामी दयानंद वकील बन के आए, वो नारी जाति, अभी 20 अक्टूबर को एक पर्व बीता, करवा चौथ, अगर हमारी बेटी 12वीं क्लास की छात्रा, आपकी नागलोई की रहने वाली, आप कहोगे समस्या कहाँ है? वही तो बता रही हूं, अपनी बेटियों को धर्म सिखाओ, धर्म नहीं सिखाओगे तो अधर्मियों के साथ जाएंगी। 12वीं कक्षा की छात्रा करवा चौथ का व्रत करती है। आप जाके सर्च कीजिएगा, नागलोई की घटना आपको दिख जाएगा। पूरी घटना का विवरण ना मैं सुना पाऊंगी, ना आप सुन पाएंगे, ना मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, ना आपके अंदर इतना सामर्थ्य है। 12वीं कक्षा की छात्रा, हमारी बेटी इसलिए कि हमको दुख महसूस हो, हमने तो महसूस करना छोड़ दिया। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरों के साथ क्यों करते हैं। वो बेटी, हमारी बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा करवा चौथ का व्रत करती है। किसके लिए? सलीम के लिए, सलीम के लिए। और सलीम के लिए व्रत करती है। सलीम ने भी अपना पूरा फर्ज निभाया। मुझे उनकी यही सबसे अच्छी चीज लगती है कि अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। अब की बार फ्रिज में पैक नहीं किया, फ्रिज से अलग परंपरा बनाई। अब की बार उसको जाकर के मार मूर के जमीन में दफन कर दिया। उन्होंने अपनी परंपरा निभाई, वो अपने वचन से नहीं हिले। करनाल में जाकर के आप न्यूज में देखना, सुदर्शन न्यूज ने तो बहुत कवर किया, यही नागलोई की घटना है। आप विचार करो, जिस नारी जाति के लिए स्वामी दयानंद वकील बन के आए, जिसको बालक की प्रथम गुरु कहा जाता है, जिसको माता निर्माता भवती कहा जाता है, उसको खुद ही नहीं पता कि किस रास्ते जाना है। वो खुद ही नहीं जानती मुझे किधर जाना है। याद रखिए, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। अगर कभी भी उसकी मां उंगली पकड़ के 2 बार भी आर्य समाज में ले आई होती तो मैं गारंटी लेती हूं कि वो लड़की कभी भी सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं करती। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है।
आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। अपने समाज को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए। एक अकेले स्वामी दयानंद दुनिया में डंका बजा गए। कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई प्यार करे या गाली दे लेकिन इग्नोर नहीं कर सकता। यह है उनकी ताकत, यह है उनका सामर्थ्य। गाली भी आदमी उसको देता है जिसकी बराबरी नहीं कर सकता। चरणों की धूल नहीं बन सकते, इसलिए आप उन पे तर्क से बात नहीं करते, उनको अपमान करते हो, अपमानित करते हो। आज हमारे पास इतना सामर्थ्य है, हम चाहें तो घर घर जाकर के, मैंने वैदिक संपत्ति में पढ़ा था कि आर्य समाज को ऐसे फैलना था जैसे महामारी फैलती है। और जब महामारी फैलती है तो डॉक्टर आपके पास आते हैं, मरीज नहीं आता डॉक्टर के पास। हमको लोगों के पास जाना था, हमको लोगों को सत्य बताना था, और समाज का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य से भटकना नहीं है। राह कठिन है लेकिन छोड़नी नहीं है। आर्य वही है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे। अगर हम चैन से बैठ गए, कुछ भी हो सकते हैं, आर्य नहीं हो सकते। ये स्वामी दयानंद की धार्मिक देन है कि आज कन्याओं के इतने गुरुकुल चल रहे हैं। आपके सामने गुरुकुल राजेंद्र नगर की बहनें बैठी हैं, और मैं कहती हूं कि अगर अपनी किसी बच्ची को गुरुकुल में 15 दिन भी भेज दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। और क्या कहेंगे, 2-2 साल रहने के बाद याद आता है, हमें तो पता ही नहीं था ये किस जात किस संप्रदाय का व्यक्ति है, हमें तो पहचान में ही नहीं आया, तो कलावा पहनता था। अब विचार करो हम किस दिशा में जा रहे हैं। स्वामी दयानंद ने धार्मिक देन, शैक्षणिक देन, ऐतिहासिक देन, उन्होंने इतना दिया हमको कि हम उनका लिखा पढ़ भी नहीं पाते एक जन्म में। इतना स्वामी दयानंद लिख के गए हैं प्रचार के साथ। जिनको कहा जाता है ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते। एक बार स्वामी जी भोजन कर रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा खा लिया। आपको पता है किसकी रोटी थी? क्योंकि कुछ लगाने वाले तो हर जगह ही होते हैं। संस्कृत में उनके लिए उदाहरण आता है कर्णे जपहा लग्गू। तो जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते तो ऐसे ऐसे उदाहरण छाट लिया करते थे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। तो कहा कि आपको पता है आपने किसकी रोटी खाई? स्वामी जी ने कहा हाँ। कहते आपने नाई की रोटी खाई। स्वामी जी ने कहा अच्छा। जब मैं खा रहा था मुझे तो लगा गेहूं की रोटी है, मैंने तो गेहूं की रोटी समझ के खाई। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य मात्र को गले लगाया। स्वामी श्रद्धानंद उनके शिष्य हुए। अभी आप सुन रहे थे, जब जाकर के, जब मिस्टर गांधी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, जब मिस्टर गांधी दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने 1,500 की राशि उनको वहां भेजी थी कि लड़ते रहिए। और मिस्टर गांधी ने कहा मैं पहले वो देखना चाहता हूं वो जगह कौन सी है जहां से मुझे 1,500 की राशि आई। 1,500 की राशि आज तो कुछ भी नहीं, 1 सेकंड का काम है। आप उस समय देखो 1,500 रुपए मजदूरी की, लेकिन वो लड़ रहे हैं इसलिए उनके पास भेजा। चाहे वो लाला लाजपत राय हो, क्रांतिकारी दिन लाला लाजपत राय हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, एक एक व्यक्ति आप उठा के देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह हो, एक एक व्यक्ति को जब आप उठा करके देखोगे, आप अगर उसको खरोचोगे तो अंदर आर्य समाज मिलेगा। आप कहोगे आप ये बात किस प्रामाणिकता के आधार पे कह रहे हो? बात तो सही है, मैंने अभी कहा तर्क का प्रयोग करो। एक पुस्तक है भगत सिंह की भतीजी ने लिखी, उस पुस्तक का नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। आप जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि यार ये समाज ने क्या क्या कार्य किया। भगत सिंह की मां विद्यावती, भगत सिंह के दादा किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह, पूरा परिवार आर्य परिवार था। जब असेंबली में बम उन्होंने धमाके किए, उससे पहले कलकत्ता आर्य समाज में भगत सिंह रुके थे। और आज लोग कहते हैं भगत सिंह तो नास्तिक थे, वो तो ये कहते थे नास्तिक हूं। आप भगत सिंह के पत्र पढ़ के देखिए, जिसको घुट्टी में पिलाया गया हो, और मैं नहीं कह रही, आप उनकी भतीजी के लिखी पुस्तक पढ़ के देखिए।
ये दिया है स्वामी दयानंद ने। एक स्वामी दयानंद पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो नास्तिक थे, मृत्यु को देख करके परिवर्तित हो गए। पंडित लेखराम जो पहले मांसाहारी थे, स्वामी श्रद्धानंद जो पहले मुंशीराम थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, एक स्वामी दयानंद ने कितने जीवन परिवर्तित कर दिए। और आज इतने लोग मिलके हम एक जीवन परिवर्तित कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं कर पा रहे इतने लोग प्रचार? क्योंकि हमारी वाणी में कुछ और है और अंदर कुछ और है। वैराग्य शतक में महाराज भर्तृहरि लिखते हैं, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और, ये दुरात्माओं के लक्षण हैं। और मन में भी वही, कर्म में भी वही, वाणी में भी यही, ये महात्माओं के लक्षण हैं। तो हम सभी जब मन वचन कर्म से संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं ना, आर्य समाज क्या कर रहा है, और मैं ये पंक्तियां आपने कम से कम 10 बार मेरे मुंह से सुनी होगी। लोग कहते हैं इतने से आर्य समाजी। एक दिन मेरी पोस्ट पे कोई लिख के गया, मुट्ठी भर लोग हैं। मैंने कहा पांडव 5 ही थे, कौरवों का इलाज कर दिया था, ध्यान रखना, कागज से मत तोलो। और मैं अक्सर कहती हूं, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। चाहे वो श्री कृष्ण पे कोई प्रहार करे, माता सीता पे कोई प्रहार करे, अगर जवाब दिया जाता है तार्किक तो हम बोलते तो हैं, हम बता तो रहे हैं। अगर कोई कहे कि मुट्ठी भर लोग हैं, उनको समझाइए बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। खानदान तो, परिवार तो हमारा बलिदानी है। हम रक्त साक्षी पंडित लेखराम की परंपरा के लोग हैं। हम उन स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा के लोग हैं जो अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं कि पंडित रामचंद्र देहलवी जी, आज जिसको आप चांदनी चौक कहते हो, पहले यहां फव्वारा हुआ करता था। फव्वारा चौक पे 2 दिन मौलवी बोलते थे, 2 दिन पादरी बोलते थे और खड़े होकर सनातन की धज्जियां उड़ाते थे। पंडित रामचंद्र देहलवी जी सुनने गए, उनको बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा मैं इतना स्वाध्याय करता हूं, और वो आर्य समाजी का जिसको अधर्मियों को गुणगान सुनते हुए पीड़ा ना हो, अधर्मियों का गुणगान सुनते हुए, उन्होंने कहा आज के बाद 2 दिन मैं बोलूंगा। और पुलिस में लेटर दे के आए और पुलिस की प्रतीक्षा नहीं करी, 2 दिन प्रवचन देने पहुंचने लगे। आपको लगेगा 1 बार गए होंगे जोश में, 2 बार गए होंगे, 3 बार गए होंगे। हम जैसा तो यही कल्पना कर सकता है, क्योंकि हमारी खुद की औकात इतनी है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 15 वर्ष तक पंडित रामचंद्र देहलवी जी फव्वारा चौक से भाषण देते थे। पत्नी की मृत्यु हो गई, बालक की मृत्यु हो गई, लेकिन टस से मस नहीं हुए। ये परंपरा के लोग हैं। इसीलिए कहती हूं, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और अंतिम में 2 पंक्तियां कह के वाणी को विराम। स्वामी दयानंद, एक समय में उनका गुणगान नहीं किया जा सकता। अच्छा, नाम सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। आप सोचो उन व्यक्ति ने कितना कार्य किया कि आज भी मैं अपनी एमफिल लिख रही थी और रात को डॉक्टर भवानीलाल भारती जी की पुस्तक पढ़ रही थी, स्वामी दयानंद पे लिखी हुई, और 1:30 बजे बैठ के मैं जब मृत्यु का वर्णन पढ़ रही थी, रो रही थी। और मेरे को ऐसा लगा कि स्वामी जी हम जैसों के लिए, मतलब हम कौन हैं? तुच्छ प्राणी। हम अपने जीवन को इतना कीमती समझते हैं, अगर हम चले गए तो बस सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए सत्य बोलना नहीं चाहते। हमारी दुकानें चल जाएं, हमारे परिवार चल जाएं, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोल लेते हैं। यही तो समस्या है। इतने कथाकार हैं, आप आह्वान करो तो सही। जिस दिन आह्वान कर दिया श्री कृष्ण के खिलाफ एक शब्द दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। आह्वान तो करो, हिलाओ तो सही, झकझोरो तो सही। सनातनी परंपरा के लोग हैं, जाग उठेंगे। स्वामी दयानंद ने यही किया। आज यही संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद अपने घरों में स्वाध्याय करेंगे, अपनी बेटियों को धर्म की शिक्षा देंगे। और आर्य समाज पटेल नगर में इतने बच्चों की उपस्थिति मेरे को बहुत ही
प्रसन्नचित्त लग रहा है, मेरे को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ आए। उन्हीं को तो निर्माण करना है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जो अपने बच्चों के साथ आए हैं। और अंतिम में स्वामी दयानंद को 2 पंक्तियां अर्पित करके वाणी को विराम। क्योंकि आज अगर हम कुछ भी हैं, लेश मात्र भी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आचार्य जी की देन है, हम तो कुछ नहीं थे। अगर आचार्य जी ना होती, हमें तो आबासा कुछ नहीं था। अगर आचार्य जी नहीं होती, मेरी आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी नहीं होती, तो हम कुछ नहीं होते। और अगर स्वामी दयानंद नहीं होते तो मेरी आचार्य जी भी नहीं होती। तो हम मूल गुरु, वो गंगा की धारा जो स्वामी दयानंद से बही, उनको प्रणाम करके वाणी को विराम दूंगी। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण। एक एक पंक्तियां स्वामी दयानंद को जीना शुरू कर दो। और मैं जिम्मेदारी लेती हूं, आप एक बार स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पूरा पढ़ लो और फिर मुझे आराम से सो के दिखा देना। अगर नींद में भी आपको सपने ना आने लग जाए ना, कैसे बचेगा देश? मेरी आचार्य जी से बात करो, कभी भी फोन कर देंगी, आयुषी ये देखो इजराइल में क्या हो रहा है, तुमने बांग्लादेश में देखा। मैं सोचती हूँ महिलाओं को सामान्य चिंता से फुर्सत नहीं, वो 100 बच्चे पालती है और उनको ये चिंता रहती है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। स्वामी दयानंद की देन है। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण। संदेश सवेरे का लाई, हम करते उसका अभिनंदन। जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। आवाज लगाई थी तूने, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। धन्यवाद।